गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में खेलों की अलख जगाने और ग्रामीणों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, भाईचारा, आपसी प्रेम, सद्भावना और सहयोग का माहौल तैयार करने के मकसद से 29 अगस्त से राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हो गया है। प्रदेश के तमाम जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रभारी मंत्रियों ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के प्रति गांवों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ हर उम्र के महिला और पुरुष खेलों में अपना जोश दिखाते नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 5 अक्टूबर तक 6 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो-खो और टेनिस बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आयोजित इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर से करीब 29,80,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 30 लाख लोग एक साथ खेलेंगे और करीब 2,25,000 टीमें बनी हैं। 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं खेलने वाली और सभी उम्र के सभी लोग खेलेंगे एक साथ में। अभी पिछले 7 दिन से जिस प्रकार वो प्रैक्टिस कर रहे थे गाँव में, तो करीब 50-60 हजार वीडियो आ गए हमारे पास में। इतना उत्साह लोगों में है। राजस्थान में सामाजिक समरसता कायम करने के लिए मुख्यमंत्री ने साल 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की थी। बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश भर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के पहले चरण में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल में न तो किसी की उम्र की पाबंदी है और न ही किसी पर जाति और धर्म की रुकावट है। ऐसे में सरकार का मानना है कि देश के मौजूदा हालात के बीच ग्रामीण ओलंपिक के जरिए प्रदेश में सौहार्द बनेगा और सभी उम्र और सभी धर्मों के लोग एक साथ एक जगह खेलेंगे। राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के प्रति लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित इस खेल प्रतियोगिता के जरिए गांवों में छिपी कई खेल प्रतिभाएं भी सामने आ सकेंगी। राजस्थान में खेलों का माहौल बने। राजस्थान में जो प्रतिभाएं हैं गांवों में, कस्बों में, शहरों में, उनकी खोज हो। इन खेलों के माध्यम से खोज भी होगी। उन प्रतिभाओं को फिर जो है तराशने का काम भी करना पड़ेगा। उनके लिए अच्छे कोच लगाएं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो, उनको सुविधाएं दें, जिससे कि हमारे खिलाड़ी जो है एशियाड हो या कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक हो या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कोई मैच हो, उसमें वो राजस्थान के खिलाड़ी भाग ले सकें और कामयाब हो सकें। ये हमारा प्रयास है। खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंदर ग्राम पंचायत के सरपंचों ने बहिष्कार किया है, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरियों ने बहिष्कार किया है और जहां शिक्षकों के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या इस बात को लेकर है कि टीमें तो बना दी, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल नहीं है। बच्चों ने कहा कि हमें वॉलीबॉल चाहिए, वॉलीबॉल नहीं है। बच्चों ने कहा कि नेट की व्यवस्था करो, नेट नहीं है। तो इन शिक्षकों को भी इस मझधार में लाकर खड़ा कर दिया कि आपने संसाधन दिए नहीं और आपने प्रतियोगिता आयोजित कर दी। तो राजस्थान के अंदर सिर्फ औपचारिकता पूरी हो रही है। इन प्रतियोगिताओं से कोई ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं निखर कर बाहर आने की संभावनाएं शून्य के बराबर है। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का ये आगाज है। 5 अक्टूबर तक इस खेल प्रतियोगिता में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार इन खेलों के जरिए जहां सामाजिक समरसता का संदेश देने का काम कर रही है, वहीं राजस्थान के लाखों लोगों तक अपनी पकड़ मजबूत कर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। फिलहाल राज्य सरकार के इस कदम ने विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे खेलों के राजस्थान के महाकुंभ की। खेलों पर मुख्यमंत्री का दावा है कि फोकस किया जाना चाहिए, उससे प्रतिभाएं निखर के आती हैं और ये प्लेटफॉर्म पहली मर्तबा मिला है राजस्थान को, ताकि एक नीचे इकाई स्तर से कोई अगर उसमें हुनर है, खिलाड़ी है, तो वो राज्य स्तरीय तक पहुंचे। और ये अब उन्होंने घोषणा की है कि हर साल ये करवाया जाएगा। खेलों का ये महाकुंभ लगभग 1 महीने तक चलेगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि महज एक दिखावा है राजीव गांधी के नाम पर,
ये खेल किए जा रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्शंस भी लगाए हैं। खैर, खेलों के बीच अब सियासी खेल भी है और हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मौजूद हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, शैलेंद्र धाबाई जी, भाजपा नेता, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो खेलों को लेकर के हमेशा प्रोत्साहन की बात कही गई है, लेकिन भाजपा ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया अभी। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि भाजपा के शासन में नहीं हो रहा है तो भाजपा राजनीति करेगी, राजनीति पार्टी है। अब खेलों से तो किसको क्या दिक्कत हो सकती है? खेल चाहे भले बीजेपी कराओ चाहे कांग्रेस कराओ, जो सत्ता में होती है पार्टी वही कराती है, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है उसी को श्रेय मिलता है। लेकिन आज अशोक गहलोत ने एक बहुत अच्छा, उन्होंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कुछ हमको समर्थन और जिस प्रकार का आयोजन आज शुरुआत हुई है और करीब 5 अक्टूबर तक चलेगा पूरे प्रदेश में, 11,000 पंचायत ग्राम पंचायतें हैं, इसके अलावा 44,000 गांव, 30 लाख ग्रामीण इसमें जुड़ेंगे और आप देखिएगा कि इसमें 10 लाख महिलाएं, 2,21,000 टीमें। अगर ये सब कुछ क्षेत्रों में हो रहा है और जिस प्रकार से आयोजन आज देखा कि पूरे जोश खरोश के साथ आज सीएम ने जोधपुर में अपने लोकसभा क्षेत्र की लूणी में जाकर के इस आयोजन को किया। उन्होंने जोधपुर शहर में नहीं किया बल्कि ग्रामीण का, इसलिए ग्रामीण में जाके किया। ये तो शुरुआत की कि हम ग्रामीण का क्षेत्र इसलिए ग्रामीण से शुरुआत करें। उन्होंने आज कबड्डी की भी खेली, चाहे बोले खेली नहीं, शुरुआत वैसे आगाज किया कि भाई खड़े हो जाओ आप नेता सारे के सारे, क्योंकि मैं तो कबड्डी का कप्तान वैसे भी हूँ, तो इसलिए उन्होंने वैसे शुरू मजाकिले स्टाइल में आज ठाके भी लगाए और बाकायदा कहा कि देखो कबड्डी खेलो। अब कबड्डी खिलवाने के लिए भाजपा को होगा कि सरकारी खट्टे पर अगर लोग खेल रहे हैं और अगर वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो भाजपा के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन आज उन्होंने एक नई घोषणा और कर दी। उन्होंने कहा कि देखो अभी ग्रामीण में हो रहा है, यही आयोजन हम शहर में कराएंगे और शहर के जनवरी में अब राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी होगा। अब ओलंपिक होगा तो अब शहर में भी अगर, और देखिए नगर पालिका, शहरी निकाय, नगर निगम के क्षेत्रों में होगा तो आप देखिएगा कि जिस तरह से गांव में पंचायतों को जोड़ा, जिला परिषदों को जोड़ा और पंचायत को जोड़ा, इसी प्रकार से हम देख रहा हूँ कि ये अगर शहर में भी अगर सब कुछ हो जाएगा तो मान के चलिए, देखिएगा एक तो यह है भाजपा को निश्चित रूप से राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि अब गांव में तो चलो खेल लो आप, अब शहर में भी अगर खेलना शुरू कर दिया तो भाजपा तो शहर वाली पार्टी होती थी पहले, अब गांव वाली बन गई है। लेकिन ये बात सही है कि भाजपा को दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन देखिएगा, मैं फिर कहता हूँ कि देखिए आप राजनीति करो कोई बात नहीं, अब कुछ हो सकता हो एक आध ग्राम पंचायत जैसे वो कह रहे थे बहिष्कार कर दिया, अब भाजपा का सरपंच है तो कर सकता है बहिष्कार, उसमें दो राय नहीं। करने के लिए तो राजनीति करनी तो भाई हम नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलोगे? आपके गाँव में, आप कोई गाँव में बीजेपी कांग्रेस नहीं है, वो तो वहां के लोग खेलना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के खेल है और वहां अगर बहुत सारे श्याम जी आपके पास आ रहा हूँ तो, क्योंकि आज जिनकी जयंती है ध्यानचंद, मेरे ध्यानचंद, उसकी आयोजन शुरुआत की है तो हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं कि एक महान खिलाड़ी थे। उनके नाम से अगर ये सब कुछ हो रहा है, केंद्र भी कर रही, तो राजस्थान सरकार ने अच्छा बड़प्पन किया है। और देखिए गाँव में जाते थे, अब शहर में भी आ जाएंगे। इसलिए शैलेंद्र जी आप गाँव की कह रहे थे, अब तक शहर में भी आएंगे जनवरी में, तो इसलिए आने वाले चुनाव में ग्रामीण और शहरी जो ओलंपिक राजीव गांधी हो रहा है, ये आपके लिए दुखदायी हो सकता है। चलिए शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का ऑब्जेक्शन ये है कि इसका बहिष्कार किया जा रहा है, कितनी जगह पे, और बहिष्कार देखिए गवर्नमेंट कोई भी होगी, अगर राज्य केंद्र के लेवल पर कोई ऐसा एजेंडा आता है कि सभी राज्यों के अंदर ये कार्यक्रम कराया जाएगा, उसको आप खारिज कर सकते हैं। कोई मुख्यमंत्री कहेगा कि मैं बहिष्कार कर दूंगा, अगर सरकार होगी वही एजेंडा, पार्टियों का एजेंडा नहीं चल सकता। सर कोई भी हो, अगर आपकी सरकार होगी, कोई कहे मैं तो कांग्रेस की विचारधारा का सरपंच हूं, मैं उसे लागू नहीं करूंगा, तो उसके कहने से नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का जो एजेंडा है खेल है, ये तो इसमें कोई पर्सनल एजेंडा तो कोई है नहीं ऐसा। और रही बात नाम के साथ में करने की, ये तो परंपरा सभी पार्टियों ने शुरू कर दी और ये आप लोगों को सर्वदलीय बैठक करके तय करना चाहिए कि जिनके नाम से हम ये योजनाएं लागू करते हैं उन्हें करें कि नहीं करें। योगेंद्र जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज बड़े बड़े विज्ञापन दिए और कहा कि देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहे हैं, तो उनको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान से पहले
2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गुजरात में ग्रामीण खेलों का आयोजन कराया था। तो ये पहली बात नहीं है, ये आप स्पष्ट कर लें। दूसरी बात, जहां तक आप बता रहे हैं, देखिए सरपंच कोई किसी पार्टी का नहीं होता, सरपंच एक गांव का होता है और सरपंचों ने बहिष्कार किया है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। और सरपंचों के साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि ग्राम सचिव जो होता है, ग्राम का अधिकारी होता है, उसने भी बहिष्कार किया है, जो कि एक सरकारी मुलाजिम होता है, उसने भी बहिष्कार किया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए सिर्फ ये घोषणा की गई है और वहां संसाधन नहीं है, बुनियादी ढांचा अभी तक बना नहीं है। और आप देखिए टीचर्स जो है जिनको जिम्मेदारी दी गई है कराने की, उन्होंने टीमें तो बना दी लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। बच्चे वॉलीबॉल मांगते हैं तो वो बॉल नहीं दे पाते, वो नेट की व्यवस्था की बात करते हैं वो नहीं दे पाते, हॉकी स्टिक्स उनके पास पूरी नहीं है। तो ये तमाम बातें बाहर निकल के आ रही है और ये इसीलिए कहीं ना कहीं ये विरोध इसलिए हो रहा है कि सिर्फ आपको एक दिखाना है कि हम ग्रामीण खेलों का आयोजन करा रहे हैं, महाकुंभ करा रहे हैं। अरे आप करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टैलेंट हंट होगा क्या इससे? आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी, अगर आपको ध्यान हो योगेंद्र जी, खेलो इंडिया, तो वो 2018 में शुरू की गई थी और वास्तविक टैलेंट हंट वो था कि उन्होंने स्कूलों में उस योजना को शुरू किया था और अंडर 18 की चुनिंदा खेलों में वहां से बच्चे चुनकर आए और उनको 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा और 1000 बच्चे हर साल चुने जाएंगे। वहां से वो डेवलपमेंट होता है जिससे एक भावना बनती है। अब ये आयोजन जो किया जा रहा है वो 10,000 से लेके 10 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक के लोगों का किया जा रहा है। तो इसमें कहां टैलेंट हंट होगा मुझे बताइए? अगर आपको करना था तो ये फिट इंडिया, हाँ, जैसे जो मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जागे, थोड़ा लेट जागे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट आंदोलन चलाया था जिसमें उन्होंने कई बातें की थी कि योगा की, दौड़ की, एक्सरसाइज की, खेलों की, तो बिल्कुल सही बात है। अब उन्होंने इसको अपनाया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था फिट रहेगा इंडिया, हिट रहेगा इंडिया, ऐसे खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत। तो ये सारी बातें थी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं। शैलेंद्र जी मान रहे हैं। ओवरऑल मैं क्या मानूं इसको, क्योंकि 60 साल का 70 साल का महिला पुरुष जॉब लेकर जाएगा नहीं वो, तो फिट इंडिया के हिसाब से आप कह रहे हैं चले उसी को 2 कदम आगे बढ़ाएं, तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसे खारिज कर रहे हैं। मैं क्या मानूं इसे बीजेपी का स्टेप? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बुनियादी अगर ढांचे की तरफ देखें तो वहां कहीं ना कहीं इसमें कमियां नजर आती है कि जिस हिसाब से इन्होंने खेलों का आयोजन कर दिया, जो कि इतने वाइड स्तर पर कर दिया, बहुत व्यापक स्तर पर कर दिया, लेकिन तैयारियां नहीं है। आप देखिए सरपंचों को, ग्राम सचिवों को ये इसका विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं और टीचर्स जो हैं वो उनके पास संसाधन नहीं है। तो कैसे? टीमें तो आपने बना दी लेकिन उनको खिलाओगे कैसे? खेल पूरी तरह से हो नहीं पा रहा। और टैलेंट तो आपका कहना है संसाधनों का अभाव है, बाकी योजना अच्छी है, आप ये कहना चाह रहे हैं योजना अच्छी है लेकिन संसाधनों का अभाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी खेलो इंडिया, फिट इंडिया आंदोलन, उसको आगे बढ़ाया है, उसके लिए उनको बधाई हो। तो ये भी आप लोग लेटर प्रदेश अध्यक्ष जी से या सीएलपी लीडर से लिखवा दीजिए कि योजना तो आपने बहुत अच्छी लागू की है, मोदी जी भी इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप संसाधन भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, एमएलए कोटे से कुछ पैसे करवा दीजिए, एक लेटर लिखवा दीजिए। कल तो लंपी पे जुड़े थे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव ये भी दे देते तो अच्छा रहता। आप लोगों को भी लेट ध्यान आया इसका? नहीं योगेंद्र जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि खेल जो होते हैं उससे जीवन का एक विकास होता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है खेल। लेकिन उन खेलों के लिए आप वास्तविकता, शोर शराबा और घोषणाएं क्यों कर रहे हो? आप वास्तविक रूप से खिलाओ, टैलेंट निकल कर आए। अगर टैलेंट ही नहीं निकलेगा, टैलेंट हंट ही नहीं होगा तो इन खेलों का आयोजन ही बेकार हो जाएगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पढ़ा रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद। जवाब राजेंद्र जी, आपने सुना, अभी सवाल खड़े किए हैं शैलेंद्र जी ने, लेकिन आप लोगों को बधाई भी दी है कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया का जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उसको आपने आगे बढ़ाया है, उसमें तो आपका साधुवाद कर रहे हैं। लेकिन संसाधनों का अभाव है, सरपंच नाराज हैं, विकास अधिकारी नाराज हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूरा होगा कैसे? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक प्रदेश में नई खेल संस्कृति विकसित करने की बात है तो निश्चित रूप से, और जो हमारे खेल एवं युवा मामलात के जो मंत्री हैं और जो खुद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं अशोक चांदना, खेलों के क्षेत्र में नवाचार किए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश कि राजस्थान में पदक प्राप्त या अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो प्रतिस्पर्धाओं में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियाड हो, उनमें जितने भी पदक प्राप्त है, चाहे राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उनको आउट ऑफ टर्म जाकर नौकरियां दी गई और उनका जिस तरीके से खेलों का विकास किया गया और करीब करीब हर जो हमारी ग्राम पंचायत है वहां पर खेल का मैदान विकसित किया जा रहा है, लगातार इन चीजों में हो रहा है। और
ग्रामीण ओलंपिक जो है, आपको पता होगा 1982 में इस प्रदेश के अंदर एशियाड खेलों का आयोजन हुआ था। नौकायन की प्रतियोगिता आपके रामगढ़ वाली झील में भी आयोजित की गई थी, तो उसमें भी राजीव गांधी जी ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो उनका खेलों के प्रति और युवाओं के प्रति एक विशेष उनका एक झुकाव था। तो मैं आपको यहाँ यही बताना चाहता हूं कि आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया, जो कि हमारी पाल ग्राम पंचायत है, जहां पर पशु मेला मैदान है, वहां पर पंचायत समिति लूनी और ग्रामीण क्षेत्र जोधपुर का है, उसके अंदर किया, और तमाम हजारों खिलाड़ियों की मौजूदगी में आपको मैं बता दूं कि करीबन 30 लाख ग्रामीण इसमें भाग लेंगे। उसमें 70 साल से लेके 10 साल 5 साल से स्कूलों में जाने वाले बच्चे से लेके भाग लेंगे। करीबन 2,25,000 टीमें उसमें भाग ले रही है और करीबन 10 लाख महिलाओं की भागीदारी होगी। तो ये 6 खेल है, इसमें खासकर गांव में जो प्रचलित खेल है, चाहे कबड्डी हो, चाहे शूटिंग बॉल हो, चाहे खो खो हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे आपका टेनिस बॉल क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, ये तमाम खेल। और आपको पता है हमारे गांव में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। तो जहां नई खेल संस्कृति को विकसित करने की बात है, और आपको पता होगा कि बुजुर्गों में भी, वरिष्ठ नागरिकों के भी खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी प्रतियोगिताएं होती है। आपने देखा होगा ग्राउंड्स में। लेकिन अब ये सियासी खेल क्यों हो रहा है बीच में? बीजेपी का ये कहना है कि तैयारी के साथ करते तो और बेहतर होता। तैयारी दिखाई दे रहा है इसमें। सुनिए योगेंद्र जी, तैयारी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने इस पूरे मतलब करीबन जो आपका आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, हमारे जो हॉकी के जादूगर थे श्री ध्यानचंद जी, जिन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, सरकार ने इस पूरी योजना, पूरी ये जो ग्रामीण खेल ओलंपिक है, उनके लिए 40 करोड़ का बजट के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, तमाम स्कूलों के अंदर जो मैदान है उनके अंदर बच्चों को हर एक ग्राम स्तर पर पर्यवेक्षक भी बनाए गए, पंचायत स्तर पर पर्यवेक्षक बनाए गए। तो तमाम तैयारी है सरकार की, हो चाहे प्रभारी मंत्री हो, सभी ने जिला स्तर पे जाके इन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन जोधपुर से कर रहे थे। आपको बीकानेर में भी प्रभारी मंत्रियों ने वहां के स्थानीय जो उद्घाटन किया। तो सरकार की पूरी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात है, खेल हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, गांव के अंदर बच्चों का खेलों के प्रति रुझान खत्म हो रहा है, लोग मोबाइल के अंदर ज्यादा हो रहे हैं, तो इनको ग्रामीण आउटडोर गेम्स को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र हूँ, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल। चलिए राजेंद्र जी, वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास, वापस आ रहा हूं मैं। श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको? कुछ चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, कोविड का ये काल रहा, मैं एक अलग नजरिए से इसको देखता हूं। लोगों से जो चर्चा होती है कि तैयारियां नहीं हुई है या ग्राउंड कैसा आपका, उनका एक बात कहना है कि सर वैसे तो समय बहुत व्यस्तता का है, लेकिन कोविड के जो 2 साल निकले हमारे बड़े ही बुरे निकले हैं। ऐसे में एक चहल पहल शुरू होगी। हम तो स्कूलों में बच्चों के खेलों का भी इंतजार करते हैं कि वो खेलते ही दिखें, क्योंकि एक नेचुरल थीम है कायदे से। जब इसे देखा जाता है, कहीं पे भी कैसा भी खेल हो रहा हो, बच्चे गली में बैठ करके अगर कहीं खेलते हैं सितोलिया, तो उस पर भी लोगों का ध्यान जाता है कि चले कुछ हो रहा है। तो एक्टिविटी को लेकर तो मुझे लगता है श्याम जी कोई आपत्ति नहीं किसी को भी। बीजेपी का जो ऑब्जेक्शन ये है कि तैयारी का अभाव है, और जो लोग इसे आयोजित करा रहे हैं, जिन आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका है, सरपंच हैं, विकास अधिकारी हैं ग्रामीण स्तर पर, उन लोगों का जुड़ाव नहीं है। तो सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। उनका आरोप ये है, तो क्या वास्तव में उनके बिना अगर ये हो रहा है तो कहीं कटघरे में खड़ा है, या फिर ये मान के चले कि इनडायरेक्टली उन लोगों का भी सपोर्ट है, जब भी तो सफल तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कुछ सामने। देखिए योगेंद्र जी, ये सरकार का आयोजन है और इसमें जन भागीदारी अगर मिल जाएगी तो योजना सफल हो जाएगी और जो कमी है उसकी दूर की जा सकती है। अब सारे बजट अगर सरकार के माध्यम से मिलेगा तो ये थोड़ी ना सारी चीजें सरकार देगी आपको। आप जन सहयोग के माध्यम से, मैं देख रहा था जोधपुर में 11 करोड़ रुपए लोगों ने इकट्ठे कर दिए। अब वहां पर देखिए, जो ग्राउंड में हर जगह ग्राउंड नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ स्कूल में तो होगा टूटा फूटा जैसा ग्राउंड, उसको ठीक किया जा सकता। अगर सब गांव वाले मिलकर के खेल रहे हैं तो ये कमियां तो नहीं जा सकती। कमियों को तो आप कभी भी कह सकते हो। अगर कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे बजट भी दे दो, 200 करोड़ भी कर दो, तो भी कमी रहेगी। क्योंकि देखिएगा कि जिस तरह से पैसे से तो सफल नहीं होती। अब ये क्योंकि इतने लोग ग्रामीण खेल रहे हैं,
तो ये तो मान के चलिएगा कि कुछ तो होगा और ग्रामीण प्रतिभाएं निश्चित रूप से उभर के सामने आए। गांव में खो खो तो वैसे ही खेला जाता है, कौन सा नहीं खेले, उसमें क्या चाहिए संसाधन। हॉकी के लिए अगर कह रहे हैं हॉकी नहीं है तो एक सरपंच है और वो सरपंच अगर 10-11 हॉकी खरीद के दे नहीं सकता है क्या? अगर वो इतना वहां पर 5 करोड़ 3 करोड़ के जो सालाना काम होते हैं तो कोई भी कहेगा, किसी भी व्यक्ति को अगर चढ़ा दो भाई ये 5,000 की 3,000 की हॉकी आएगी। देखिए शैलेंद्र जी, आप कह रहे हो सरकार देवे सब कुछ, नहीं सरकार ने, आप भी कहो कि अब आपने कहा कि नरेंद्र मोदी शुरू करके आए थे तो अभी गुजरात में बंद हो गया, वो चल नहीं रहा है नियमित रूप से। उन्होंने भारत में शुरू करा दिया, अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने देश में शुरू करा दिया, अच्छी बात है। अगर ये राजीव गांधी के नाम से हो रहा है गेम, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है, वो बात अलग है, क्योंकि राजीव गांधी भी देश के प्रधानमंत्री थे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसलिए प्रधानमंत्री के नाम से भी कोई भी योजना होती है, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस को राजीव गांधी भाएंगे, आप ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से तो कर नहीं पाएंगे। आप भले कर सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, वो ये तो नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री को आपने बांट लिया, अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन था तो केवल बीजेपी के राष्ट्रपति गए, उपराष्ट्रपति गए, सब गए, और जब राजीव गांधी का आया कोई नहीं गया बीजेपी वाला। ये कौन सी स्थिति होगी? देखिए राष्ट्र के जो धरोहर है और जो प्रधानमंत्री तो किसी का होता नहीं, सब जगह सब। देखिए बीजेपी वाले के अंदर कांग्रेस वालों को भी जाना चाहिए, अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, वो तो देश के प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा देने जा रहे हो आप ये बीजेपी कांग्रेस के क्यों कर रहे? तो इसलिए ये गेम में बीजेपी कांग्रेस मत लाओ, आप कोशिश करो कि ग्रामीण स्तर की जो प्रतिभाएं है, अब देखिएगा ये तो अच्छी बात है कि खेल परिषद की जो अध्यक्ष बनाई है उसने ओलंपिक में रजत पदक जीता है, ये तो हमारा एक गौरव है। क्योंकि देखिएगा वो तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई खेल परिषद की अध्यक्ष कुछ भी नहीं है। खेल मंत्री जी और उनके बीच में मनमुटाव हो सकते हैं, वो दिख भी रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी पकड़ के ले गए कि नहीं आप एकता के सूत्र में बंधो और वहां पे कहो हम तो सब एक है और अच्छा गेम हो रहा है। ये तो करने में सफल हो गए वो, नहीं तो पहले तो आप कह ही रहे थे कि जयपुर में तो अलग अलग बैठ गए थे, बैठे ही नहीं एक मंच पर। तो आप देखिए उस वक्त तो जाहिर थी शिकायत, लेकिन आज शिकायत ये कि आपका ग्रामीण का जो विकास अधिकारी होता है, जो सचिव है, उसकी अपनी मांगे हैं, इसलिए नहीं वो शामिल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज है इस गेम से, वो देख रहा है इस गेम में सहयोग कर दूंगा तो मेरे तो जो मांगे वो कैसे पूरी होगी, वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहता है। चलिए मैं एक दूसरी बात और चाहूंगा, श्याम जी जो उलझन की बात है सबसे बड़ी वो ये है कि सियासत के कद्रदान या सियासी पंडित कहें जिन्हें हम, हमारे बीच भी दो बैठे हुए हैं, एक अलग नजरिया आज नहीं तो कल ये होगा कि अब इसका कोई बेनिफिट भी तलाशा जाएगा कि सरकार 30 लाख लोगों से सीधा जुड़ा होगी, 2 लाख टीमें बनी हुई हैं, 1 महीने तक ये चलेगा। तो ये सियासत का एक हुनर भी इसमें कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए अब आज जिनको मुख्यमंत्री ने देखा कि आज तो बहुत कुछ देखने को मिला, उन्होंने कहा हम गांव में नहीं हम शहरों में भी शुरू करेंगे। उन्होंने कह दिया जनवरी में हम शहरी क्षेत्र में भी यही, और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम शुरू करेंगे, उन्होंने आज घोषणा कर दी। अब सारे तो देखिए शहरी निकाय हैं, उनमें यदि जुड़ाव करके कर देंगे तो देखो गेम से खेलने में हो ही जाएगा। अगर नगर पालिका कराएगी, नगर परिषद कराएगी, नगर निगम कराएगी तो आयोजन तो हो सकता है सफल। क्योंकि आज भी जिस तरह से कलेक्टर और जो बाकी के प्रतिनिधि को जोड़ा है, जिला परिषदों को जोड़ा है, तो आयोजन करने में तो दिक्कत आएगी नहीं, और टीचर्स को जोड़ दिया तो यह एक आयोजन में थोड़ा बहुत कहीं छोटी मोटी होती है कमियां, तो आपके भी विधायक होंगे वो भी जाएंगे, क्योंकि आपको भी वहां पे कहेगा सरपंच तो किताब आपको तो खेलने के लिए आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके राजनीति कर दोगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मजबूरी में भी कई विधायक जाएंगे वहां पर और कहेंगे हाँ ठीक है गेम तो खेल ही सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जी आप आज के आयोजन में पहले दिन नहीं जाओगे, लेकिन बाद में तो आप जाना ही पड़ेगा पर्दे के पीछे से कि भाई हम भी साथ है आप। तो एक बहुत अलग तरह का सिचुएशन खड़ी हो गई। अब भाजपा इसको विरोध तो कर नहीं सकती, क्योंकि गेम ऐसे है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है इसमें। और अगर गांव के स्तर पर अगर ये शुरुआत हो जाती है और इस बहाने जैसे 50 बता रहे थे कि इन्होंने 50 तो ग्राउंड बना दिए हैं और ग्राउंड बनाने की बात हो रही है, ग्राउंड बढ़ते जाएंगे। और आपके जो राज्यवर्धन सिंह ने अपने इलाके में कबड्डी भी कराई थी बहुत सारे, आपने तो देखा था कि राज्यवर्धन सिंह जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में ऐसा आयोजन करा चुके हैं वो। तो इसलिए आपको तो अपने अपने विधायकों को और सांसदों को करना चाहिए, आप भी अपने अपने कराओ। ये तो आयोजन तो अच्छा है।
आप अगर सरकार की तरफ से हो जाए, आप भी अपने जी। और अब देखिए चलिए, खेलों के माध्यम से 2-3 चीजें आती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इससे थोड़ा जुड़ाव भी पैदा होगा, क्योंकि इसकी सियासी मायने भी निकाले जाएंगे, आज नहीं तो कल निकाले जाएंगे। 1 महीने का ये महाकुंभ चलेगा, तो सियासी मायने भी सामने आएंगे इसमें। आज देखिए सब प्रभारी मंत्री और विधायक सब जाकर सब के अपने सक्रिय क्षेत्रों में गए। आज शुरुआत कराई है ना, तो ये राजनीति में अगर राजीव गांधी का नाम लोगों तक जाएगा और वोटों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर तो एक बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। चलिए शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, समय थोड़ा कम है, मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, खेल की भावना से खेले जाते हैं, हम सब लोगों ने खेल भी खेले हैं स्कूल के अंदर, पर यह सियासी खेला भी होगा इसमें, क्योंकि मुझे यूं लग रहा है कि कायदे से तो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किया, आपने कहा कि गुजरात में पहले ही कर चुके हैं, और राज्यवर्धन जी ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में किए, क्यों खुद भी वो खिलाड़ी हैं। कोई भी करा सकता है, मैंने बहुत सारे एमएलए को ऐसे जानता हूं जो अपने अपने क्षेत्र में कोई क्रिकेट कराता है, पूरा एक महीने भर की सीरीज, कोई क्या कराता है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो आने वाले दिनों में ऐसा तो नहीं कि खेल तो अलग हो जाएगा और राजस्थान का सियासी पारा अलग ही खेल में शुरू हो जाए। योगेंद्र जी, देखिए, आप खेल एक बहुत अच्छा स्पर्धा है, जैसे आपने बताया खेल की भावना से खेलना चाहिए, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है ये तो पता लगे। अब आपने एक माहौल बना दिया कि हम इतना बड़ा महाकुंभ करने जा रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, एक माहौल बना दिया, इतना बड़ा महाकुंभ करने जा रहे हैं, और उस महाकुंभ से क्या निकलने वाला है? क्या आप टैलेंट हंट हो पाएंगे? आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। आप देखिए, जो आपको अगर आप फिट इंडिया तो हो पाएगा, फिट इंडिया हिट इंडिया तो चलेगा। गांव के लोग, गांव में वैसे भी लोग खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, आप देखिए वो फिट रहते हैं, खेतों में काम करते हैं। आज आपने देखा होगा कि पहले वो नरेगा में खेतों में काम करके आ रहे हैं, फिर जो समय मिल रहा है तो वहां वैसे भी प्रचलन रहता है। अगर जिस हिसाब से आपने इनका घोषणा पत्र की बात करूं तो इन्होंने कहा था कि स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तरोन्नत खेलकूद को प्रमोट करेंगे। वास्तविक रूप से टैलेंट वहां से निकलता, लेकिन इनको तो एक माहौल बना था, एक राजनीति करनी थी, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करनी थी, जबकि इसकी औपचारिकता मात्र रह गई। और जहां तक रही राजीव गांधी का नाम देने से, मेरे को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप खेल की भावना से इसको खेल रहे हो तो आप किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम से पूरा आयोजन कराते ना। अगर आपको राजनीति नहीं करनी थी, आप बिल्कुल शुद्ध भावना से आए थे, तो आप किसी भी प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम से, इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए भारत में, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से करा देते। श्याम जी, नहीं करा सकते थे क्या? कराना चाहिए था। कोई खेल प्रतिभागी के नाम से या बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से शैलेंद्र जी, ऐसा पहली बार हो रहा है? पार्टियों अपने नेता के नाम पर खेल की भावना और ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि अगर खिलाड़ी के नाम पे होता है तो लोगों को जुड़ाव होता है। ये तो राजनीति हो रही है, साफ दिख रहा हो रही, मात्र औपचारिकता और कुछ नहीं, आंकड़ों का खेल है। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि आप इसको खेल की भावना से खेलो, जैसे आपने कहा योगेंद्र जी, ये खेल की भावना से नहीं खेल रहे, ये एक माहौल बना रहे राजनीतिक रूप से। और आज ही आप समय कम है। राजेंद्र जी, आपसे जवाब बताइए, खेल की भावना से नहीं, ये राजनीति की भावना से खिला रहे हैं। 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, समय बहुत कम है। जी राजेंद्र जी। देखिए योगेंद्र जी, ये बिल्कुल भी राजनीति, कोरोना का पीरियड था, लेकिन कट आ रही है आप 2 साल पहले ये आयोजन हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से ये डिले हो गए। और जिस तरीके से तो लेके नहीं आ पाए अभी तक। राजेंद्र जी, खेल नीति का क्या हुआ जो आपने शैलेंद्र जी जवाब किया जा रहा है? और जिस तरीके से पिछले 7 दिनों के अंदर करीबन सोशल मीडिया पे 50 से 60 हजार वीडियो गांव के अंदर तैयारी को लेकर मैदानों तक लाना है, अपने गांव की जो आधारभूत संरचना है खेलों को लेकर जो है, उसके साथ में जन सहयोग से वो सब चीजें विकसित हो रही है। और सरकार भी आगे खेल नीति का क्या हुआ जो आपने घोषणा पत्र में वादा किया था राजस्थान की जनता से, उसका क्या हुआ? ये उद्देश्य आपका निष्फल है। राजेंद्र जी, शैलेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय की कमी है, थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, प्रदेश में खेलों का आगाज हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि 2 चीजों की, एक तो हर साल इससे कंटिन्यू करेंगे हम, और उसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी अभी होगा, यानी कि अब राजस्थान ग्रामीण खेल नहीं रहेगा, ये राजस्थान खेल के नाम से ही पूरा होगा। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों अब इन्वॉल्व होंगे। खैर चलिए, लेकिन अब जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा, कौन इसमें शिरमौर रहेगा, वो तो तमाम चीजें बाहर की हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक्टिविटी होने से मैं पॉजिटिव चीज ये देख पा रहा हूं, जो लोगों से हमारी बात हुई है, कोविड के काल में जो एक नेगेटिव एनर्जी लोगों को मिल रही थी, उससे बाहर निकलेंगे। ऐसा आयोजन होगा तो उसके जरिए थोड़ा सा मोमेंट बढ़ेगा, लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, खेल पाएंगे, हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल पाएगा। अगर कोई खामी है तो सरकार विपक्ष को नजरअंदाज नहीं करके उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे कि हाँ, अगर कोई कमी है तो उसे दूर कर सकें। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आयोजन है कि अगर वास्तव में
राजनीति से हट करके है, तो इसमें सभी को शिरकत करनी चाहिए, कुछ रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे खेलों के राजस्थान के महाकुंभ की। खेलों पर मुख्यमंत्री का दावा है कि फोकस किया जाना चाहिए, उससे प्रतिभाएं निखर के आती हैं और ये प्लेटफॉर्म पहली मर्तबा मिला है राजस्थान को, ताकि एक नीचे इकाई स्तर से कोई अगर उसमें हुनर है, खिलाड़ी है, तो वो राज्य स्तरीय तक पहुंचे। और ये अब उन्होंने घोषणा की है कि हर साल ये करवाया जाएगा। खेलों का ये महाकुंभ लगभग 1 महीने तक चलेगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि महज एक दिखावा है, राजीव गांधी के नाम पर ये खेल किए जा रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्शंस भी लगाए हैं। खैर, खेलों के बीच अब सियासी खेल भी है और हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मौजूद हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, शैलेंद्र धाबाई जी, भाजपा नेता, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो खेलों को लेकर के हमेशा प्रोत्साहन की बात कही गई है, लेकिन भाजपा ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया अभी। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि भाजपा के शासन में नहीं हो रहा है तो भाजपा राजनीति करेगी, राजनीति पार्टी है। अब खेलों से तो किसको क्या दिक्कत हो सकती है? खेल चाहे भले बीजेपी कराओ चाहे कांग्रेस कराओ, जो सत्ता में होती है पार्टी वही कराती है, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है उसी को श्रेय मिलता है। लेकिन आज अशोक गहलोत ने एक बहुत अच्छा, उन्होंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कुछ हमको समर्थन और जिस प्रकार का आयोजन आज शुरुआत हुई है और करीब 5 अक्टूबर तक चलेगा पूरे प्रदेश में, 11,000 पंचायत ग्राम पंचायतें हैं, इसके अलावा 44,000 गांव, 30 लाख ग्रामीण इसमें जुड़ेंगे और आप देखिएगा कि इसमें 10 लाख महिलाएं, 2,21,000 टीमें। अगर ये सब कुछ क्षेत्रों में हो रहा है और जिस प्रकार से आयोजन आज मैंने देखा कि पूरे जोश खरोश के साथ आज सीएम ने जोधपुर में अपने लोकसभा क्षेत्र की लूणी में जाकर के इस आयोजन को किया। उन्होंने जोधपुर शहर में नहीं किया बल्कि ग्रामीण का है, इसलिए ग्रामीण में जाके किया। ये तो शुरुआत की कि हम ग्रामीण का क्षेत्र इसलिए ग्रामीण से शुरुआत करें। उन्होंने आज कबड्डी की भी खेली, चाहे बोले खेली नहीं, शुरुआत वैसे आगाज किया कि भाई खड़े हो जाओ आप नेता सारे के सारे, क्योंकि मैं तो कबड्डी का कप्तान वैसे भी हूं, तो इसलिए उन्होंने वैसे शुरू मजाकिले स्टाइल में आज ठाके भी लगाए और बाकायदा कहा कि देखो कबड्डी खेलो।
अब कबड्डी खिलवाने के लिए भाजपा को होगा कि सरकारी खर्चे पर अगर लोग खेल रहे हैं और अगर वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो भाजपा के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन आज उन्होंने एक नई घोषणा और कर दी। उन्होंने कहा कि देखो अभी ग्रामीण में हो रहा है, यही आयोजन हम शहर में कराएंगे और शहर के जनवरी में अब राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी होगा। अब ओलंपिक होगा तो अब शहर में भी अगर, और देखिए नगर पालिका, शहरी निकाय, नगर निगम के क्षेत्रों में होगा तो आप देखिएगा कि जिस तरह से गांव में पंचायतों को जोड़ा, जिला परिषदों को जोड़ा और पंचायत को जोड़ा, इसी प्रकार से हम देख रहा हूँ कि अगर शहर में भी अगर सब कुछ हो जाएगा तो मान के चलिए देखिएगा, एक तो यह है भाजपा को निश्चित रूप से राजनीति करनी पड़ेगी क्योंकि उनको पता है कि अब गाँव में तो चलो खेल लो आप, अब शहर में भी अगर खेलना शुरू कर दिया तो भाजपा तो शहर वाली पार्टी होती थी पहले, अब गाँव वाली बन गई है। लेकिन ये बात सही है कि भाजपा को दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन देखिएगा, मैं फिर कहता हूँ कि देखिए आप राजनीति करो कोई बात नहीं, अब कुछ हो सकता हो एक आध ग्राम पंचायत जैसे वो कह रहे थे बहिष्कार कर दिया, अब भाजपा का सरपंच है तो कर सकता है बहिष्कार, उसमें दो राय नहीं। करने के लिए तो राजनीति करनी तो वही हम नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलोगे? आपके गाँव में, आप कोई गाँव में बीजेपी कांग्रेस नहीं है, वो तो वहां के लोग खेलना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के खेल है और वहां अगर बहुत सारे श्याम जी आपके पास आ रहा हूँ रहता था क्योंकि आज जिनकी जयंती है ध्यानचंद, मेरे ध्यानचंद, उसकी आयोजन शुरुआत की है तो हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं कि एक महान खिलाड़ी थे। उनके नाम से अगर ये सब कुछ हो रहा है, केंद्र भी कर रही तो राजस्थान सरकार ने अच्छा बड़प्पन किया है और देखिए गाँव में जाते थे, अब शहर में भी आ जाएंगे। इसलिए शैलेंद्र जी आप गाँव की कह रहे थे, अब तक शहर में भी आएंगे जनवरी में, तो इसलिए आने वाले चुनाव में ग्रामीण और शहरी जो ओलंपिक राजीव गांधी हो रहा है ये आपके लिए दुखदायी हो सकता है। चलिए शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का ऑब्जेक्शन ये है कि इसका बहिष्कार किया जा रहा है, कितनी जगह पे, और बहिष्कार देखिए गवर्नमेंट कोई भी होगी, अगर राज्य केंद्र के लेवल पर कोई ऐसा एजेंडा आता है कि सभी राज्यों के अंदर ये कार्यक्रम कराया जाएगा, उसको आप खारिज कर सकते हैं। कोई मुख्यमंत्री कहेगा कि मैं बहिष्कार कर दूंगा, अगर सरकार होगी वही एजेंडा, पार्टियों का एजेंडा नहीं चल सकता। सर कोई भी हो, अगर आपकी सरकार होगी, कोई कहे मैं तो कांग्रेस की विचारधारा का सरपंच हूं, मैं उसे लागू नहीं करूंगा, तो उसके कहने से नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का जो एजेंडा है खेल है, ये तो इसमें कोई पर्सनल एजेंडा तो कोई है नहीं ऐसा। और रही बात नाम के साथ में करने की, ये तो परंपरा सभी पार्टियों ने शुरू कर दी और ये आप लोगों को सर्वदलीय बैठक करके तय करना चाहिए कि जिनके नाम से हम ये योजनाएं लागू करते हैं उन्हें करें कि नहीं करें। योगेंद्र जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज बड़े बड़े विज्ञापन दिए और कहा कि देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहे हैं, तो उनको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान से पहले 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गुजरात में ग्रामीण खेलों का आयोजन कराया था। तो ये पहली बात नहीं है, ये आप स्पष्ट कर लें। दूसरी बात, जहां तक आप बता रहे हैं, देखिए सरपंच कोई किसी पार्टी का नहीं होता, सरपंच एक गांव का होता है और सरपंचों ने बहिष्कार किया है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। और सरपंचों के साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि ग्राम विकास ग्राम सचिव जो होता है, ग्राम का अधिकारी होता है, उसने भी बहिष्कार किया है, जो कि एक सरकारी मुलाजिम होता है, उसने भी बहिष्कार किया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए सिर्फ ये घोषणा की गई है और वहां संसाधन नहीं है, बुनियादी ढांचा अभी तक बना नहीं है। और आप देखिए टीचर्स जो है जिनको जिम्मेदारी दी गई है कराने की, उन्होंने टीमें तो बना दी लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। बच्चे वॉलीबॉल मांगते हैं तो वो बॉल नहीं दे पाते, वो नेट की व्यवस्था की बात करते हैं वो नहीं दे पाते, हॉकी स्टिक्स उनके पास पूरी नहीं है। तो ये तमाम बातें बाहर निकल के आ रही है और ये इसीलिए कहीं ना कहीं ये विरोध इसलिए हो रहा है कि सिर्फ आपको एक दिखाना है कि हम ग्रामीण खेलों का आयोजन करा रहे हैं, महाकुंभ करा रहे हैं। अरे आप करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टैलेंट हंट होगा क्या इससे? आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी, अगर आपको ध्यान हो योगेंद्र जी, खेलो इंडिया, तो वो 2018 में शुरू की गई थी और वास्तविक टैलेंट हंट वो था कि उन्होंने स्कूलों में उस योजना को शुरू किया था और अंडर 18 की चुनिंदा खेलों में वहां से बच्चे चुनकर आए और उनको 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा और 1000 बच्चे हर साल चुने जाएंगे। वहां से वो डेवलपमेंट होता है जिससे एक भावना बनती है। अब ये आयोजन जो किया जा रहा है वो 10,000 से लेके 10 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक के लोगों का किया जा रहा है। तो इसमें कहां टैलेंट हंट होगा मुझे बताइए? अगर आपको करना था तो ये फिट इंडिया, हाँ, जैसे जो मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी
जागे, थोड़ा लेट जागे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने कई बातें की थी कि योगा की, दौड़ की, एक्सरसाइज की, खेलों की, तो बिल्कुल सही बात है। अब उन्होंने इसको अपनाया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था फिट रहेगा इंडिया, हिट रहेगा इंडिया, ऐसे खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत। तो ये सारी बातें थी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं। शैलेंद्र जी, मान रहे हैं। ओवरऑल मैं क्या मानूं इसको, क्योंकि 60 साल का 70 साल का महिला पुरुष जॉब लेकर जाएगा नहीं वो, तो फिट इंडिया के हिसाब से आप कह रहे हैं चले उसी को 2 कदम आगे बढ़ाएं, तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसे खारिज कर रहे हैं। मैं क्या मानूं इसे बीजेपी का स्टेप? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बुनियादी अगर ढांचे की तरफ देखें तो वहां कहीं ना कहीं इसमें कमियां नजर आती है कि जिस हिसाब से इन्होंने खेलों का आयोजन कर दिया, जो कि इतने वाइड स्तर पर कर दिया, बहुत व्यापक स्तर पर कर दिया, लेकिन तैयारियां नहीं है। आप देखिए, सरपंचों को, ग्राम सचिवों को ये इसका विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, और टीचर्स जो हैं वो उनके पास संसाधन नहीं है। तो कैसे टीमें तो आपने बना दी, लेकिन उनको खिलाओगे कैसे? खेल पूरी तरह से हो नहीं पा रहा। और टैलेंट, तो आपका कहना है संसाधनों का अभाव है, बाकी योजना अच्छी है, आप ये कहना चाह रहे हैं योजना अच्छी है लेकिन संसाधनों का अभाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी खेलो इंडिया, फिट इंडिया आंदोलन, उसको आगे बढ़ाया है, उसके लिए उनको बधाई हो। तो ये भी आप लोग लेटर प्रदेश अध्यक्ष जी से या सीएलपी लीडर से लिखवा दीजिए कि योजना तो आपने बहुत अच्छी लागू की है, मोदी जी भी इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप संसाधन भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, एमएलए कोटे से कुछ पैसे करवा दीजिए, एक लेटर लिखवा दीजिए। कल तो लंपी पे जुड़े थे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव ये भी दे देते तो अच्छा रहता। आप लोगों को भी लेट ध्यान आया इसका? नहीं योगेंद्र जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि खेल जो होते हैं उससे जीवन का एक विकास होता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है खेल। लेकिन उन खेलों के लिए आप वास्तविकता, शोर शराबा और घोषणाएं क्यों कर रहे हो? आप वास्तविक रूप से खिलाओ, टैलेंट निकल कर आए। अगर टैलेंट ही नहीं निकलेगा, टैलेंट हंट ही नहीं होगा, तो इन खेलों का आयोजन ही बेकार हो जाएगा। तो यही चले हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पढ़ा रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद। जवाब राजेंद्र जी, आपने सुना, अभी सवाल खड़े किए हैं शैलेंद्र जी ने, लेकिन आप लोगों को बधाई भी दी है कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया का जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उसको आपने आगे बढ़ाया है, उसमें तो आपका साधुवाद कर रहे हैं। लेकिन संसाधनों का अभाव है, सरपंच नाराज हैं, विकास अधिकारी नाराज हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये पूरा होगा कैसे? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक प्रदेश में नई खेल संस्कृति विकसित करने की बात है तो निश्चित रूप से, और जो हमारे खेल एवं युवा मामलात के जो मंत्री हैं और जो खुद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं अशोक चांदना, खेलों के क्षेत्र में नवाचार किए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश कि राजस्थान में पदक प्राप्त या अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो प्रतिस्पर्धाओं में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियाड हो, उनमें जितने भी पदक प्राप्त है, चाहे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, उनको आउट ऑफ टर्म जाकर नौकरियां दी गई और उनका जिस तरीके से खेलों का विकास किया गया, और करीब करीब हर जो हमारी ग्राम पंचायत है वहां पर खेल का मैदान विकसित किया जा रहा है, लगातार इन चीजों में हो रहा है। और ग्रामीण ओलंपिक जो है, आपको पता होगा 1982 में इस प्रदेश के अंदर एशियाड खेलों का आयोजन हुआ था, नौकायन की प्रतियोगिता आपके रामगढ़ वाली झील में भी आयोजित की गई थी, तो उसमें भी राजीव गांधी जी ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो उनका खेलों के प्रति और युवाओं के प्रति एक विशेष उनका एक झुकाव था। तो मैं आपको यहाँ यही बताना चाहता हूं कि आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया, जो कि हमारी पाल ग्राम पंचायत है जहां पर पशु मेला मैदान है, वहां पर पंचायत समिति लूनी और ग्रामीण क्षेत्र जोधपुर का है, उसके अंदर किया, और तमाम हजारों खिलाड़ियों की मौजूदगी में आपको मैं बता दूं कि करीबन 30 लाख ग्रामीण इसमें भाग लेंगे। उसमें 70 साल से लेकर 10 साल 5 साल से स्कूलों में जाने वाले बच्चे से लेके भाग लेंगे। करीबन 2,25,000 टीमें उसमें भाग ले रही है और करीबन 10 लाख महिलाओं की भागीदारी होगी। तो ये 6 खेल है, इसमें खासकर गांव में जो प्रचलित खेल है, चाहे कबड्डी हो, चाहे शूटिंग बॉल हो, चाहे खो खो हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे आपका टेनिस बॉल क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, ये तमाम खेल। और आपको पता है हमारे गांव में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। तो जहां नई खेल संस्कृति को विकसित करने की बात है, और आपको पता होगा कि बुजुर्गों में भी, वरिष्ठ नागरिकों के भी खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी प्रतियोगिताएं होती है, आपने देखा होगा ग्राउंड्स में। लेकिन अब ये सियासी खेल क्यों हो रहा है बीच में? बीजेपी का ये कहना है कि तैयारी के साथ करते तो और बेहतर होता। तैयारी सुनिए योगेंद्र जी, तैयारी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने इस पूरे मतलब करीबन जो आपका आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, हमारे जो हॉकी के जादूगर थे श्री ध्यानचंद जी, जिन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, सरकार ने इस पूरी योजना
पूरी ये जो ग्रामीण खेल ओलंपिक है उनके लिए 40 करोड़ का बजट के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, तमाम स्कूलों के अंदर जो मैदान है उनके अंदर बच्चों को हर एक ग्राम स्तर पर पर्यवेक्षक भी बनाए गए, पंचायत स्तर पर पर्यवेक्षक बनाए गए। तो तमाम तैयारी है सरकार की, हो चाहे प्रभारी मंत्री हो, सभी ने जिला स्तर पे जाके इन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन जोधपुर से कर रहे थे। आपको बीकानेर में भी प्रभारी मंत्रियों ने वहां के स्थानीय जो उद्घाटन किया। तो सरकार की पूरी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात है, खेल हमारे जीवन में क्यों जरूरी है इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, गांवों के अंदर बच्चों का खेलों के प्रति रुझान खत्म हो रहा है, लोग मोबाइल के अंदर ज्यादा हो रहे हैं, तो इनको ग्रामीण आउटडोर गेम्स को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र हूँ, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल। चलिए राजेंद्र जी, वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास, वापस आ रहा हूं मैं। श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको? कुछ चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, कोविड का एक काल रहा, मैं एक अलग नजरिए से इसको देखता हूं। लोगों से जो चर्चा होती है कि तैयारियां नहीं हुई है या ग्राउंड कैसा आपका, उनका एक बात कहना है कि सर वैसे तो समय बहुत व्यस्तता का है, लेकिन कोविड के जो 2 साल निकले हमारे बड़े ही बुरे निकले हैं। ऐसे में एक चहल पहल शुरू होगी। हम तो स्कूलों में बच्चों के खेलों का भी इंतजार करते हैं कि वो खेलते ही दिखें, क्योंकि एक नेचुरल थीम है कायदे से। जब इसे देखा जाता है, कहीं पे भी कैसा भी खेल हो रहा हो, बच्चे गली में बैठ करके अगर कहीं खेलते हैं सितोलिया, तो उस पर भी लोगों का ध्यान जाता है कि चले कुछ हो रहा है। तो एक्टिविटी को लेकर तो मुझे लगता है श्याम जी कोई आपत्ति नहीं किसी को भी। बीजेपी का जो ऑब्जेक्शन ये है कि तैयारी का अभाव है, और जो लोग इसे आयोजित करा रहे हैं, जिन आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका है, सरपंच हैं, विकास अधिकारी हैं ग्रामीण स्तर पर, उन लोगों का जुड़ाव नहीं है। तो सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। उनका आरोप ये है, तो क्या वास्तव में उनके बिना अगर ये हो रहा है तो कहीं कटघरे में खड़ा है, या फिर ये मान के चले कि इनडायरेक्टली उन लोगों का भी सपोर्ट तो है, जब तो सफल तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कुछ सामने। देखिए योगेंद्र जी, ये सरकार का आयोजन है और इसमें जन भागीदारी अगर मिल जाएगी तो योजना सफल हो जाएगी और जो कमी है उसकी दूर की जा सकती है। सारे बजट अगर सरकार के माध्यम से मिलेगा तो ये थोड़ी ना सारी चीजें सरकार देगी आपको। आप जन सहयोग के माध्यम से, मैं देख रहा था जोधपुर में 11 करोड़ रुपए लोगों ने इकट्ठे कर दिए। अब वहां पर देखिए, जो ग्राउंड में हर जगह ग्राउंड नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ स्कूल में तो होगा टूटा फूटा जैसा ग्राउंड, उसको ठीक किया जा सकता। अगर सब गांव वाले मिलकर के खेल रहे हैं तो ये कमियां तो नहीं जा सकती। कमियों को तो आप कभी भी कह सकते हो। अगर कह रहे कि अगर आप यहाँ पे बजट भी दे दो, 200 करोड़ भी कर दो, तो भी कमी रहेगी। क्योंकि देखिएगा कि जिस तरह से पैसे से सफल नहीं होती। अब ये क्योंकि इतने लोग ग्रामीण खेल रहे हैं, तो ये तो मान के चलिएगा कि कुछ तो होगा और ग्रामीण प्रतिभाएं निश्चित रूप से उभर के सामने आएगी। गांव में खो खो तो वैसे ही खेला जाता है, कौन सा नहीं खेल, उसमें क्या चाहिए संसाधन। हॉकी के लिए अगर कह रहे हैं हॉकी नहीं है, तो एक सरपंच है और वो सरपंच अगर 10-11 हॉकी खरीद के दे नहीं सकता है क्या? अगर वो इतना वहां पर 5 करोड़ 3 करोड़ के जो सालाना काम होते हैं, तो कोई भी कहेगा, किसी भी व्यक्ति को अगर चढ़ा दो भाई ये 5,000 की 3,000 की हॉकी आएगी। देखिए शैलेंद्र जी, आप कह रहे हो सरकार देवे सब कुछ, नहीं सरकार ने, आप भी कहो कि अब आपने कहा कि नरेंद्र मोदी शुरू करके आए थे तो अभी गुजरात में बंद हो गया, वो चल नहीं रहा है नियमित रूप से। उन्होंने भारत में शुरू करा दिया, अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने देश में शुरू करा दिया, अच्छी बात है। अगर ये राजीव गांधी के नाम से हो रहा है गेम, इसके आपको दिक्कत आ रही है, वो बात अलग है। क्योंकि राजीव गांधी भी देश के प्रधानमंत्री थे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसलिए प्रधानमंत्री के नाम से भी कोई भी योजना होती है, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस को राजीव गांधी भाएंगे। आप ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से तो कर नहीं पाएंगे। आप भले कर सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, वो ये तो नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री को आपने बांट लिया, अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन था तो केवल बीजेपी के राष्ट्रपति गए, उपराष्ट्रपति गए, सब गए, और जब राजीव गांधी का आया कोई नहीं गया बीजेपी वाला। ये कौन सी स्थिति होगी? देखिए, राष्ट्र के जो धरोहर है और जो प्रधानमंत्री तो किसी का होता नहीं, सब जगह सब। देखिए बीजेपी वाले के अंदर कांग्रेस वालों को भी जाना चाहिए, अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। वो तो देश के प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा देने जा रहे हो
आप ये बीजेपी कांग्रेस के क्यों कर रहे हो? तो इसलिए ये गेम में बीजेपी कांग्रेस मत लाओ। आप कोशिश करो कि ग्रामीण स्तर की जो प्रतिभाएं हैं, अब देखिएगा ये तो अच्छी बात है कि खेल परिषद की जो अध्यक्ष बनाई है उसने ओलंपिक में रजत पदक जीता है, ये तो हमारा एक गौरव है। क्योंकि देखिएगा वो तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई खेल परिषद की अध्यक्ष कुछ भी नहीं है। भाई खेल मंत्री जी उनके बीच में मनमुटाव हो सकते हैं, वो दिख भी रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी पकड़ के ले गए कि नहीं आप एकता के सूत्र में बंधो और वहां पे कहो हम तो सब एक है और अच्छा गेम हो रहा है। ये तो करने में सफल हो गए वो, नहीं तो पहले तो आप कह ही रहे थे कि जयपुर में तो अलग अलग बैठ गए थे, बैठे ही नहीं एक मंच पर। तो आप देखिए उस वक्त तो जाहिर थी शिकायत, लेकिन आज शिकायत ये कि आपका ग्रामीण का जो विकास अधिकारी होता है, जो सचिव है, उसकी अपनी मांगे हैं, इसलिए नहीं वो शामिल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज है इस गेम से, वो देख रहा है इस गेम में सहयोग कर दूंगा तो मेरे तो जो मांगे हैं वो कैसे पूरी होगी, वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहता है। चलिए मैं एक दूसरी बात और चाहूंगा श्याम जी जो उलझन की बात है सबसे बड़ी वो ये है कि सियासत के कद्रदान या सियासी पंडित कहें जिन्हें हम, हमारे बीच भी दो बैठे हुए हैं, एक अलग नजरिया आज नहीं तो कल ये होगा कि अब इसका कोई बेनिफिट भी तलाशा जाएगा कि सरकार 30 लाख लोगों से सीधा जुड़ा होगी, 2 लाख टीमें बनी हुई हैं, 1 महीने तक ये चलेगा। तो ये सियासत का एक हुनर भी इसमें कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए आप आज जिनको मुख्यमंत्री ने देखा कि आज तो बहुत कुछ देखने को मिला, उन्होंने कहा हम गांव में नहीं हम शहरों में भी शुरू करेंगे। उन्होंने कह दिया जनवरी में हम शहरी क्षेत्र में भी यही, और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम शुरू करेंगे, उन्होंने आज घोषणा कर दी। अब सारे तो देखे शहरी निकाय हैं, उनमें यदि जुड़ाव करके कर देंगे तो देखो गेम से खेलने में हो ही जाएगा। अगर नगर पालिका कराएगी, नगर परिषद कराएगी, नगर निगम कराएगी तो आयोजन तो हो सकता है सफल। क्योंकि आज भी जिस तरह से कलेक्टर और जो बाकी के प्रतिनिधि को जोड़ा है, जिला परिषदों को जोड़ा है, तो आयोजन करने में तो दिक्कत आएगी नहीं, और टीचर्स को जोड़ दिया तो यह एक आयोजन में थोड़ा बहुत कहीं छोटी मोटी होती है कमियां, तो आपके भी विधायक होंगे वो भी जाएंगे, क्योंकि आपको भी वहां पे कहेगा सरपंच तो किताब आपको तो खेलने के लिए आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके राजनीति कर दोगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मजबूरी में भी कई विधायक जाएंगे वहां पर और कहेंगे हाँ ठीक है गेम तो खेल ही सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जी आप आज के आयोजन में पहले दिन नहीं जाओगे, लेकिन बाद में तो आप जाना ही पड़ेगा पर्दे के पीछे से कि भाई हम भी साथ है आप। तो एक बहुत अलग तरह का सिचुएशन खड़ी हो गई। अब भाजपा इसको विरोध तो कर नहीं सकती, क्योंकि गेम ऐसे है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है इसमें। और अगर गांव के स्तर पर अगर ये शुरुआत हो जाती है और इस बहाने जैसे 50 बता रहे थे कि इन्होंने 50 को ग्राउंड बना दिए हैं और ग्राउंड बनाने की बात हो रही है, ग्राउंड बढ़ते जाएंगे। और आपके जो राज्यवर्धन सिंह ने अपने इलाके में कबड्डी भी कराई थी बहुत सारे, आपने जो देखा था कि राज्यवर्धन सिंह जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में ऐसा आयोजन करा चुके हैं वो। तो इसलिए आपको तो अपने अपने विधायकों को और सांसदों को कहना चाहिए आप भी अपने अपने कराओ। ये तो आयोजन तो अच्छा है, आप अगर सरकार की तरफ से हो जाए आप भी अपने। और अब देखिए चले खेलों के माध्यम से 2-3 चीजें आती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इससे थोड़ा जुड़ाव भी पैदा होगा, क्योंकि इसकी सियासी मायने भी निकाले जाएंगे, आज नहीं तो कल निकाले जाएंगे। 1 महीने का ये महाकुंभ चलेगा तो सियासी मायने भी सामने आएंगे इसमें। आज देखिए सब प्रभारी मंत्री और विधायक सब जाकर के सक्रिय आज शुरुआत कराई है ना। तो ये राजनीति में अगर राजीव गांधी का नाम लोगों तक जाएगा और वोटों में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर तो एक बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, समय थोड़ा कम है, मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए खेल की भावना से खेले जाते हैं, हम सब लोगों ने खेल भी खेले हैं स्कूल के अंदर, पर यह सियासी खेला भी होगा इसमें, क्योंकि मुझे यूं लग रहा है कि कायदे से तो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किया, आपने कहा कि गुजरात में पहले ही कर चुके हैं, और राज्यवर्धन जी ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में किए, क्यों खुद भी वो खिलाड़ी हैं, कोई भी करा सकता है। मैंने बहुत सारे एमएलए को ऐसे जानता हूं जो अपने अपने क्षेत्र में कोई क्रिकेट कराता है, पूरा एक महीने भर की सीरीज, कोई क्या कराता है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो आने वाले दिनों में ऐसा तो नहीं कि खेल तो अलग हो जाएगा और राजस्थान का सियासी पारा अलग ही खेल में शुरू हो जाए। योगेंद्र जी देखिए, आप खेल एक बहुत अच्छा स्पर्धा है, जैसे आपने बताया खेल की भावना से खेलना चाहिए, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है ये तो पता लगे। अब आपने एक माहौल बना दिया कि हम इतना बड़ा महाकुंभ करने जा रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, एक माहौल बना दिया इतना बड़ा महाकुंभ करने जा रहे हैं, और उस महाकुंभ से क्या निकलने वाला है? क्या आप टैलेंट हंट हो पाएंगे? आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। आप देखिए जो आपको अगर फिट इंडिया हो पाएगा, फिट इंडिया हिट इंडिया देखिए, गांव के लोग, गांव में वैसे भी लोग खेलते हैं, खो खो, कबड्डी,
आप देखिए वो फिट रहते हैं, खेतों में काम करते हैं। आज आपने देखा होगा कि पहले वो नरेगा में खेतों में काम करके आ रहे हैं, फिर जो समय मिल रहा है तो वहां वैसे भी प्रश्न रहता है। अगर जिस हिसाब से आपने इनका घोषणा पत्र की बात करूं तो इन्होंने कहा था कि स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालय सर्वोदय खेलकूद को प्रमोट करेंगे। वास्तविक रूप से टैलेंट वहां से निकलता, लेकिन इनको तो एक माहौल बना था, एक राजनीति करनी थी, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करनी थी, जबकि इसकी औपचारिकता मात्र रह गई। और जहां तक रही राजीव गांधी का नाम देने से, मेरे को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप खेल की भावना से इसको खेल रहे हो तो आप किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम से पूरा आयोजन कराते ना। अगर आपको राजनीति नहीं करनी थी, आप बिल्कुल शुद्ध भावना से आए थे, तो आप किसी भी प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम से, इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए भारत में, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से करा देते। श्याम जी नहीं करा सकते थे क्या? कराना चाहिए था। कोई खेल प्रतिभागी के नाम से या बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से शैलेंद्र जी, ऐसा पहली बार हो रहा है? पार्टियों अपने नेता के नाम पर खेल की भावना और ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि अगर खिलाड़ी के नाम पे होता है तो लोगों को जुड़ाव होता है। ये तो राजनीति हो रही है, साफ दिख रहा हो रही, मात्र औपचारिक तौर पर आंकड़ों का खेल है। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि आप इसको खेल की भावना से खेलो, जैसे आपने कहा योगेंद्र जी, ये खेल की भावना से नहीं खेल रहे, ये एक माहौल बना रहे राजनीतिक रूप से। और आज ही आप समय कम है राजेंद्र जी, आपसे जवाब चाहूंगा। खेल की भावना से नहीं, ये राजनीति की भावना से खिला रहे हैं। 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, समय बहुत कम है। जी राजेंद्र जी। देखिए योगेंद्र जी, ये बिल्कुल भी राजनीति, कोरोना का पीरियड था, लेकिन आ रही है आप 2 साल पहले ये आयोजन हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से ये डिले हो गए। और जिस तरीके से तो लेके नहीं आ पाए अभी तक। राजेंद्र जी, खेल नीति का क्या हुआ जो आपने वादा किया था? शैलेंद्र जी जवाब किया जा रहा है। और जिस तरीके से पिछले 7 दिनों के अंदर करीबन सोशल मीडिया पे 50 से 60 हजार वीडियो गांव के अंदर तैयारी को लेकर मैदानों तक लाना है, अपने गांव की जो आधारभूत संरचना है खेलों को लेकर जो है, उसके साथ में जन सहयोग से वो सब चीजें विकसित हो रही है। और सरकार भी आगे खेल नीति का क्या हुआ जो आपने घोषणा पत्र में वादा किया था राजस्थान की जनता से, उसका क्या हुआ? ये उद्देश्य आपका निष्फल है। राजेंद्र जी, शैलेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय की कमी है, थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, प्रदेश में खेलों का आगाज हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि 2 चीजों की, एक तो हर साल इससे कंटिन्यू करेंगे हम, और उसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी अभी होगा। यानी कि अब राजस्थान ग्रामीण खेल नहीं रहेगा, ये राजस्थान खेल के नाम से ही पूरा होगा। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों अब इन्वॉल्व होंगे। खैर चलिए, लेकिन अब जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा, कौन इसमें शिरमौर रहेगा, वो तो तमाम चीजें बाहर की हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक्टिविटी होने से मैं पॉजिटिव चीज ये देख पा रहा हूं, जो लोगों से हमारी बात हुई है, कोविड के काल में जो एक नेगेटिव एनर्जी लोगों को मिल रही थी, उससे बाहर निकलेंगे। ऐसा आयोजन होगा तो उसके जरिए थोड़ा सा मोमेंट बढ़ेगा, लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, खेल पाएंगे, हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल पाएगा। अगर कोई खामी है तो सरकार विपक्ष को नजरअंदाज नहीं करके उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे कि हाँ, अगर कोई कमी है तो उसे दूर कर सकें। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आयोजन है कि अगर वास्तव में राजनीति से हट करके है तो इसमें सभी को शिरकत करनी चाहिए, कुछ रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।